दो धुनो देंगे यार दुकान पे रहेंगे यहाँ पे संजय नॉर्थ साइड पे पंकज पहला ओवर अब कुछ ही देर में अब शुरू होता हुआ कौन है ये ने टोकली से खिंचानी है ये मैंने अब थर्ड रन की दिशा में उनका एक बल्लेबाज चाहता हुआ एक बार फिर से 4 ओवर अब फील्ड में लगी है इस समय संघर्ष स्पोर्ट्स संगठन स्पोर्ट्स क्लब फील्ड में। अब देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज दूसरों से गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज एक बार छूट से पहली गेंद के साथ यहाँ पे सामना करेंगे इस समय गेंदबाजी का यहाँ पे बल्लेबाजी गेंद कर दिया है रन की दिशा में 1 रन से पूरा कर दिया है। दूसरी के लिए पलटना चाहते हैं अब मना किया इस समय 1 ही रन से संतुष्ट होंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर की यहाँ पे शुरुआत की और अपनी भी यहाँ पे स्कोरिंग शुरू की। इस समय अब बल्लेबाज संजय ने और अमलेश इस समय शॉर्ट ऑफ लाइन की जरूर थी। जिस तरीके की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं आज उस तरह की अभी तक धार गेंदबाजी नहीं की है जो पहली गेंद जिस तरीके से फेंकी है शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद जरूर थी। अब उपेंद्र को से यहाँ पे गार्ड लेते हुए यहाँ पे पंकज पहली बार सामना करेंगे इस समय कमलेश का एक बार फिर से ये वगैरह है उसे 1 रन के लिए और 1 रन के लिए उसे पूरा कर लिया है। दूसरे के लिए प्रधाना की स्थिति में मना किया इस समय दोनों स्टार्ट पे खड़े बल्लेबाज ने 1 ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ यहाँ से पंकज ने भी अपनी स्कोरिंग शुरू की। और जहां तक कमलेश की बात करूं तो काफी शॉर्ट गेंदें जरूर हो रही है और यहाँ पे से प्रत्येक गेंदबाज 2-2 ओवर फेंकेंगे और यहाँ से और देखना होगा 10 ओवरों के टी10 मुकाबले में किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज और किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं चेन्नई के बल्लेबाज। एक बार फिर से दूसरों से लगातार अच्छी गेंदबाजी पहुंचा दें। यहाँ पे एक बेहतरीन कैच यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक बेस्ट फील्डर का भी यहाँ पे अवार्ड रखा गया है और एक बेहतरीन कैच पहाड़ यहाँ पे संजय ने किया था इतनी देरी से यहाँ पे कैच वगैरह है कहूंगा मैं जिस तरीके का बेहतरीन शॉट लगाया था पर उतनी अच्छी वहाँ पे फील्डर ने वहाँ पे कैच को लपका और इस समय पहली सफलता अपने नाम की कमलेश ने व्यक्तिगत स्कोर पे लगने वाला पहला झटका। अब उड़ा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए इस समय अब यो मत में करना अच्छा धन्य हो चन्नता चन्नता ये देती हूं वो का नाम बोल दिखाना हो यार साहब घाम लगना यार अपोजिट भी नहीं मैं संजय का स्थान लेने के लिए आ रहे हैं अब सुबह एक सफलता अपने नाम कर चुके हैं यहाँ पे कमलेश और देखना है अब किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। करारा शॉट जरूर लगाया था उतनी ही अच्छी वहां पे फील्डिंग फील्डर्स के द्वारा। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार बल्लेबाज का ये गेंद से स्लिप की दिशा में कट कर दिया है स्लिप की दिशा में 1 रन से पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ यहाँ पे शुभम ने भी अपनी स्कोरिंग शुरू की और तो पता नहीं इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान में जबकि पहला ही ओवर इस समय बॉल किया जा रहा है कमलेश के द्वारा। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब कमलेश किफायती गेंदबाजी एक बल्लेबाजी के लिए संपूर्ण चीज जरूर है। देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं आने वाले बल्लेबाजी इस समय जरूर खेला इस समय शरीर में डाल दी अभी भी इसको रखता हुआ विकेट के नुकसान पे अभी भी यहाँ पे देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे अब पंकज है।
लगातार सोसाइटी से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे अब कमलेश कसलीट हो गया था जरूर लूज क्योंकि इसके बाद अपने स्टार्टिंग लाइन के तक पे पकड़े विकेट लगे बैट पे पैर पे लगने के बाद विकेट पे जा लगी इस समय अब बल्लेबाज डिफेंसिव अंदाज में खेल सकते थे और पैरों से अगला लगी गेंद और विकेट उठा लिए दूसरी सफलता अपने नाम की इस समय कमलेश ने ओवर हुई। एक ओवर की समाप्ति हुई। एक ओवर तक मार देगा एक तो अब कमलेश का स्थान देने के लिए गेंदबाज अजय बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जरूर जाने जाते हैं। अब बल्लेबाज अब भूपिन जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं और सामने है अजय। मौका है उनके पास में यहाँ पे एक अच्छी गेंदबाजी करने का। लगातार पहला ओवर तो बेहतरीन निकला है गेंद के लिए और जिस तरीके की गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे कमलेश उस तरीके की लय वापस पकड़ी है। इस बात से अजय दूसरों से गेंदबाजी के लिए तैयार। ये ओवर कुछ गेंद जरूर थी। अब बल्लेबाजों से हल्के हाथों से जरूर खेला 17 रन के लिए। जानते हैं यहाँ से 2 विकेट जल्दी पहुंच चुके हैं तो यहाँ से संभल के बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज। बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई गेंद की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूर है। यहाँ पे चलने का गेंद जरूर थी। खेलना जरूर चाहते थे। बैट और बॉल का संबंध बना गेंद विकेट कीपर के स्थान में लगातार किफायती ओवर निकालते हुए। जानते हैं इन 10 ओवर में अपने गेंद यहाँ पे डॉट लगाते हैं तो यहाँ पे खासा दबाव में आ सकते हैं। अब बल्लेबाज एक बार फिर से लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे अजय ये कर दिया है और छक्के की दिशा में एक रन तेजी से पूरा कर लिया। दूसरे के लिए पलटना चाहते थे हाना की स्थिति में हमारा के इस समय ऑफिसर्स ने इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। अब 4 रन 2 विकेट के नुकसान थे जबकि दूसरा ओवर इस समय गोल किया जा रहा है अजय के द्वारा। किफायती ओवर इस समय निकलता हुआ गेंद के लिए लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहाँ पे से अब पहली बार सामना करेंगे स्थिति। देखना होगा किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। गेंद और उससे खेल दिया है एक रन के लिए। दूसरे रन के लिए पलटना चाहते हैं और आसानी से 2 रन प्राप्त कर लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन 2 रन की मदद से अब तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से सिंगल डबल में दोनों ही बल्लेबाज अब स्कोर रूट को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से अजय गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने बल्लेबाज तैयार। देखना होगा आज किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। एक बार फिर से दूसरों से बल्लेबाज तैयार। आगे बताइए इस तरह इस समय सिंगल चुनाते ही दोनों ही बल्लेबाज अब यहाँ से सिंगल पर रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। अब 7 रन। अब यहाँ से धीरे धीरे साझेदारी बनाते ही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच देखना होगा कौन सा गेंदबाज आएगा जो इस साझेदारी को तोड़ पाएगा या नहीं क्योंकि इस समय बेहतरीन लाइव बन गई नहीं देखो आप बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं और दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल रोटेट कर रहे हैं और इस समय अपने टीम को और अपने रन स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए अजय किफायती गेंदबाजी के साथ अजय के द्वारा लगातार अच्छी गेंदबाजी। एक बार फिर से ये गेंद समय खेलना जब उठाते थे पढ़ने के बाद काफी तेज निकली इस समय गेंद और इस समय 2 ओवर की समाप्ति में स्कोर है इस समय 7 रन 2 विकेट के नुकसान को। अब फिर से कमलेश आए हैं कोटे का दूसरा और पारी का
तीसरा ओवर लेके स्कोर है अभी 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पे चने था। इस समय पहले बल्लेबाजी करते हुए गेंद इस समय अब गेंदबाजी करते हुए लगातार नेट खुला अच्छी गेंदबाजी जरूर कर रही है। इस समय बड़े अंदाज में जरूर खेला है, वाइड का इशारा आता हुआ पहला इस समय निकलता हुआ वाइड के रूप में इस सहारे स्कोर जा पहुंचा। 8 रन। पहले हल्की गेंदें जरूर कर रहे थे, इस समय अब तेज गेंदें जरूर फेंक रहे हैं। ये गेंद और इस समय विकेट उठा लेंगे। बैट पे लगातार बल्लेबाज जा रहे हैं और स्टंप जरूर यहाँ से निकल रहे हैं। तो तीसरा झटका लगता हुआ इस समय 8 के व्यक्तिगत स्कोर पे और तीसरी सफलता अपने नाम की यहाँ पे कमलेश में। तेरे चक्कर में नहीं होल्दी कौन वे सकत ब्राउजर में चलो ना, तभी नहीं कौन मैं लोगों लेकिन ये कौन अब मुकेश जा रहे हैं आप बल्लेबाजी के लिए, देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। जितने भी बल्लेबाज जा रहे हैं अब विकेटों का लगातार पतन जरूर हो रहा है। तीसरी सफलता अपने नाम जरूर की है यहाँ पे। देखना होगा आज गेंदबाज के पास जरूर रहेगा कि अगले जो क्वार्टर के जो मैच खेले जाएंगे उसमें ये उसमें पर्पल कैप के दावेदार जरूर बन सकते हैं। जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ से यदि 2 विकेट और सब पाते हैं इस ओवर में तो जरूर यहाँ पे वाटर सेन को यहाँ पे पर्पल कैप की भूमिका में देखा जा सकता है। जिस तरीके से इन्होंने आज अभी विकेटों का पतन किया है, अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए कमलेश। और जहां तक बात करूं मैं चेन्नई था कि अब यहाँ से जरूर जरूरत रहेगी एक साझेदारी की। मुकेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए, देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं मुकेश दूर छोर से। लगातार झटके देते जा रही है गेंद की टीम। अब मौका जरूर है यहाँ पे गेंदबाज के पास भी पर्पल कैप लेने का और यहाँ से अब बल्लेबाज के पास भी मौका है ऑरेंज कैप अपने नाम करने के लिए। एक बार फिर से दो छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार, खेलना जरूर चाहते थे, बैट और बॉल का सही से संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन आसानी से प्राप्त हुआ। इस 1 रन के सारे स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 9 रन 3 विकेट के नुकसान पे तीनों ही सफलता अपने नाम की इस समय कमलेश ने। बेहतरीन गेंदबाजी अपने लिए और अपनी टीम के लिए। यहाँ से एक साझेदारी की जरूरत जरूर रहेगी चेन्नई को। लगातार यहाँ से विकेटें गिर रही हैं, विकेटें भी एक निश्चित अंतराल पे गिर रही है जहां से एक बड़ी साझेदारी नहीं हो पा रही है और यहाँ से एक साझेदारी की जरूरत जरूर रहेगी। लगातार अच्छी गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं। एक बार फिर से कमलेश सफलता जाने की गेंद अपील जरूर की थी, मैं नकारा इस समय अंपायर ने, क्योंकि गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, स्टंप को छोड़ के बाहर की तरफ जा रही थी। इस समय नकारा अंपायर ने और उपेंद्र कोटवाल ने बेहतरीन अंपायरिंग के लिए जरूर जाने जाते हैं टूर्नामेंटों में। जबकि अपने 100वें मुकाबले में इस समय उपेंद्र कोटवाल इस समय अंपायरिंग कर रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक गेंदबाज कमलेश के द्वारा। इसके बाद का जो एक जबरदस्त मुकाबला जरूर खेला जाएगा, जय गांव राजा तुलाबा वर्सेस एफसीसी खड़िया के बीच बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। जो दूसरा मुकाबला देखने को मिलेगा, एक बार फिर से दूर छोर से गेंदबाजी करते हुए ये गेंद समय खेलना जरूर चाहते थे। विकेट की वजह से गलत हुई थी, गेंद थर्ड मैन की दिशा में, थर्ड मैन से गलत हुई थी, आसानी से 2 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने प्राप्त कर लिए हैं। इन 2 रनों की मदद से और वाइड का भी इशारा आता हुआ इन 3 रनों की मदद से तेजी से इसको बढ़ता हुआ 12 रन। जबकि इस समय पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी। इस समय व्हाइट और अतिक के बहुत रन खर्च कर चुके हैं इस समय गेंद, जिस तरीके की पहले ओवरों में गेंदबाजी की थी। एक बार फिर से बल्लेबाज की तैयारी, गेंद फिर से खराब गेंद पड़ने के बाद का भी इशारा आता हुआ नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का 3 हिट का भी मौका है इस समय अब बल्लेबाज के बाद। आप देखना होगा इस 3 हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज।
लगातार अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे इस समय। अभी तक गेंदबाजी ये भी अच्छा स्कोप पे करता है इस समय बल्लेबाज चेक हुआ। इस छक्के की मदद से तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 19 ओवर इस समय कमलेश के द्वारा बढ़िया हुई शॉट। पहले वाइड, फिर उसके बाद अगली गेंद के ऊपर छक्का जरूर लगाया है बल्लेबाज अशोक के द्वारा। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने लिए, अपने टीम के लिए 10 के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए, 11 के योग पे बल्लेबाजी करते हुए, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस समय अशुभ दो छोर से एक बार फिर से कमलेश गेंदबाजी के लिए तैयार। एक बार ये फिर गेंद फुट में जरूर खेलना चाहते थे बैट और बॉल का संपर्क बने। गेंद दो विकेट की बनती दस्ताना में और यहाँ से 3 ओवर के समाप्त स्कोर है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अगर वो झंझुरो डाल कटन ना उत्ते में लोड आओ ये करो ना। जहां तक कमलेश की बात करूं तो कमलेश ने 2 ओवरों में 15 रन खर्च किए और 3 सफलताएं अपने नाम जरूर की हैं। अब फिर से गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज अजय कोशिका दूसरा और पारी का चौथा ओवर। तो ये खेलना जो चाहते थे वाइड गेंद हो सकती थी तो मना किया इस समय। अंपायर ने शायद शरीर को जान लगी गेंद और अभी भी इसको अटका हुआ 19 रन। बढ़िया गेंदबाजी जरूर करनी होगी क्योंकि एक बैटिंग पिच जरूर है यहाँ पे, पर अच्छी गेंदों का यहाँ पे सम्मान करना होगा। यदि गलत गेंद है तो उसको बाउंड्री के बाहर जरूर ले सकते हैं। मुकेश ये गेंद साइड लेग की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। आसानी से एक रन प्राप्त कर लिया है, दूसरे के लिए पलट रहे हैं और दूसरा रन भी यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। अब बल्लेबाज की राउंड में जरूर थी गेंद, उस तरीके का शॉट लगा नहीं इस समय बल्लेबाज से जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए यहाँ पे मुकेश जाने जाते हैं। आज मौका है अपनी टीम को संकट से उबारने का। अभी भी स्कोर रखता हुआ 2 रनों के सहारे 21 रन और इस 2 रन के साथ मुकेश अपने 3 से व्यक्तिगत स्कोर पे आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से अजय आपके पास ओवर को आगे बढ़ाते हुए फ्लिप कर दिया है, 1 रन तेजी से पूरा कर लिया है, दूसरे के लिए पलट रहे हैं और 2 रन आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने प्राप्त कर लिए हैं। इन 2 रनों की मदद से अब तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। कुछ रन निकलते हुए अब बल्लेबाजों के द्वारा जहां से छक्का लगा था उसके बाद लगातार रन निकलते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के अब बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय। अब दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक साझेदारी होती हुई मुकेश हो चाहे शुभम हो इस समय बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही छोरों से। इस समय अब ऐसे दोनों ही गेंदबाज अब खर्चीले साबित होते हुए अजय हो चाहे कमलेश हो लगातार अच्छी गेंदबाजी जरूर करते पहले और शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी और जिस तरह की गेंद थी उस तरीके की यहाँ पे नसीहत दी है आप बल्लेबाज है अच्छा निकलता हो इस समय अब मुकेश के बल्ले को शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी उसे पुल कर दिया 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। अब रन रेट में भी सुधार आता हुआ क्योंकि पहले 2 रन पर और 3 रन पर रन रेट चल रहा था, इस समय अब 7 रन के ऊपर रन रेट चलता हुआ इस समय बल्लेबाजी अब मुकेश के द्वारा भी एक छक्का शुभम ने लगाया, एक छक्का यहाँ पे कमलेश एक गेंद इस समय खेलना जरूर चाहते थे। फिर से वाइड कैसा रहता हुआ करने के बाद हल्के से बाहर की तरफ निकली इस वाइड के साथ जा पहुंचा अब 30 रन नुकसान में जबकि चौथा ओवर इस समय गोल किया जा रहा है। इस समय थोड़ा खर्चीले साबित होते हुए गेंदबाज जैसे जिस तरीके का ओवर है उन्होंने किया ये गेंद और उसे फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला क्या जो जरूर होगा इस समय अपना करते बाधा जरूर कहूंगा इस समय एक रन से पूरा गलत दूसरे के लिए पलट रहे हैं जहां पे कैच आउट होने का खतरा भी हो सकता था। वहां पे 2 रन आसानी से प्राप्त किया। अच्छा प्रयास यहाँ पे फील्डर्स के द्वारा दुर्भाग्य यहाँ पे कि हमारे ग्राम सभा का जिस तरीके से यहाँ पे खेत में यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है तो ये ग्राउंड तो होना ही चाहिए था। इस तरीके की शॉट इस समय कैच आउट हो सकते थे। इस समय अब बेहतरीन अब बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजी इस समय अब बढ़िया गेंद इस समय पढ़ने के बाद सीधे विकेट की बर्बाद कनेक्ट हुई और 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर अब 32 रन के नुकसान थे।
छोड़ दे क्या कहेंगे गणेश चौपाल जी, जिस तरीके से पहले 2 ओवर निकले थे जिसमें काफी खर्चीले ओवर साबित हुआ, 17 रन खर्च किए इस ओवर में, 2 ओवरों में यहाँ पे अजय ने। ना तो पूरे 12 बजे 10 तक तुम तक पड़े वाले कभी बात 11 बजे। धन्यवाद मनीष राणा जी। स्वर्गीय दिवंगत आत्माओं की पूर्ण स्मृति में ग्राम सभा 7वीं द्वारा आयोजित शीतकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज चौथा दिन, चौथे का पहला मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर खेला जा रहा है। बेयर वर्सेस चनेता के मध्य मुकाबला खेला जा रहा है। फिलहाल गेंदबाज सुबह शाबाश से बाहर 6 रन के लिए अब यहाँ से बल्लेबाज आक्रामकता दिखाते हुए इस ग्राउंड के ऊपर शिवम की जहां तक मैं बात करूं तो अपने 14 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एक पार्टनरशिप इस ग्राउंड के ऊपर बिल्डअप होती हुई शिवम गेंदबाजी के क्षेत्र में और शुभम बल्लेबाजी के क्षेत्र में। अब बहरहाल मैं देख रहा हूँ बल्लेबाज शुभम इस समय गेंदबाज शुभम के ऊपर हावी होते हुए निश्चित तौर पे जहां देखा साउथ ऑफ लाइन की गेंद है, गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। इस ओवर में गेंदबाज शुभम अच्छी गेंद, लेकिन गेंद लग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। निश्चित तौर पे वाइड का इशारा रहता हुआ कोटवाल का समय खर्च होते हुए ग्राउंड के ऊपर छक्का जरूर खाया था। स्क्वायर पैर के क्षेत्र में निश्चित तौर पे अपराध वापसी करनी होगी गेंदबाज शुभम को। गेंदबाजी करने का फैसला किया है, दूर छोड़ से हल्के हल्के कदमों के साथ अंपायर को पार किया। इस ओवर में अगली बार फिर से लगभग बेहतरीन गेंदबाजी आपको अच्छी जरूर गेंदबाज के द्वारा देखने को मिल रही है। ताजा स्थिति है 3 विकेट यहाँ से खो चुकी है और टीम का स्कोर है 39 रन। चोटी के 3 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी है इस समय चनेता की टीम। बहरहाल गेंदबाज करना चाहा गेंद के ऊपर पॉइंट बाउंड्री से बाहर गेंद को जरूर भेजना चाहा, लेकिन निश्चित तौर पर संपर्क हो नहीं पाया बल्ले और गेंद का। गेंदबाज फिर से कई क्षेत्र रक्षकों के द्वारा गेंद वापस दी जा रही है गेंदबाज शुभम को। अब यहां से वापसी करते हुए गेंदबाज शुभम दूर छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर में अगली बार बल्लेबाज गेंद उनके पाले में आ रही है। निश्चित तौर से इसको सीमा रेखा से बाहर भेज रहे हैं। बल्लेबाजी शुभम अत्याचार अपनी टीम के लिए करते हुए निश्चित तौर से हाथ खोलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज शुभम की। जहां तक मैं बात करूं अपनी इस बैटिंग पारी में 3 महत्वपूर्ण छक्के लगा चुके हैं। निश्चित तौर पे बेहतरीन बल्लेबाजी अत्याचार अपनी टीम के लिए करते हुए बल्लेबाज शुभम। इससे पहले 3 विकेट बहुत जल्दी खो चुकी थी चनेता की। जहां तक मैं बात करूं तब दोनों ही टीमों ने वापसी जरूर करवाई है। टीम चनेता को इस ओवर में अगली बार इस मरतबा अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पे फेंकी हुई गेंद बड़े अंदाज में बल्लेबाज शुभम ने बल्ले को जरूर घुमाया, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ। निश्चित तौर पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कौन सी वो सौभाग्यशाली टीम होगी जो इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश करेगी? बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल गेंदबाज शुभम 2 छक्के जरूर खाए हैं अपने बॉलिंग स्पेल में, लेकिन 13 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं मेरे साथी स्कोरर विवेक राणा। लगातार अपना जो ब्यौरा है निश्चित तौर पे वो पहुंचाते हुए इस ओवर में अगली बार शुभम चले राइट आर्म ओवर गेंद आ रही है। गेंद को भेज रहे सीमा रेखा से वहां 6 रन के लिए। निश्चित तौर पर निराश जरूर हो गया आज टीम कैप्टन आगे के। बहरहाल शुभम की जहां तक मैं बात करूं तो अपने बॉलिंग स्पेल में अभी तक 19 रन खर्च कर चुके हैं। निश्चित तौर पे एक बेहतरीन स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई इस समय चनेता की टीम। जहां गेंदबाज देख रहे हैं उनकी रडार में उनके पाले में गेंदें आ रही है, गेंदों को बाउंड्री लाइन से बाहर जरूर भेज रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ अभिषेक तो गेंदबाज तो खड़ा करते हैं। अभिषेक का है गेंदबाजी के लिए अपने कोटे का अब पहला ओवर बॉल कर रहे हैं वही टीम के लिए। इस ओवर की बार गेंद को खेला जरूर है
बाउंड्री के क्षेत्र में जब तक क्षेत्र रक्षक आते तो बल्लेबाजों ने चहल कदमी करते हुए एक और रन पूरा स्ट्राइक खड़े बल्लेबाज शिवम रन लेना चाहते थे, लेकिन नकारा इस मांग को नॉन स्ट्राइक पे खड़े बल्लेबाज ने। निश्चित तौर पर अभिषेक की जहां तक मैं बात करूं तो बेहतरीन ऑलराउंडर है इन क्षेत्रीय टूर्नामेंटों के। इससे पहले मैंने देखा है ये एमसीसी उखीमठ के लिए प्रतिभाग करते हैं, गणेश वर्मा के सानिध्य में जरूर ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे, लेकिन आज गेड़ के लिए अपने गांव के लिए खेलते हुए इस ओवर में दीवार अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर है कि भी गेंद चहल कदमी जरूर देखने को मिली बल्लेबाज के द्वारा। निश्चित तौर पर बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंदबाज अभिषेक अपनी टीम के लिए वापसी करवाते थे। निश्चित तौर से इससे पहले ओवर में शुभम के ऊपर 19 रन खर्च किए गए थे शुभम के द्वारा। इस ओवर में अगली बार फिर से अटपटे अंदाज में बल्ले को घुमाया, बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। एक बार फिर से शुभम की जहां तक मैं बात करूं तो शुभम 18 गेंदों का सामना किया है और 26 रन की पारी में खेलते हुए इस ग्राउंड के ऊपर अपने और अपनी टीम के लिए इस मरतबा ये गेंद हल्के हाथों से गेंद को खिला डाउन के क्षेत्र में। जब तक क्षेत्र रक्षक आते गेंद को बंद करते दोनों ही बल्लेबाजों ने एक और महत्वपूर्ण रन पूरा किया। इस रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन। एक सम्मानजनक लक्ष्य की ओर इस समय अग्रसर होती हुई टीम चली था। वही हमारे हाथ के बल्लेबाज मुकेश 7 गेंदों का सामना किया है और 12 रन के निजी पे खेल रहे हैं। अभिषेक चले समय आगे मार दिया, कहा गेंद के ऊपर किया है, अचेत रक्षक गेंद के नीचे जा रहे हैं और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल चुके हैं। तो इन 2 रनों की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। चोटी के 3 महत्वपूर्ण विकेट खोने की पश्चात अब बात करूँ अगर यदि मैं चलेता की तो आज जो ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे निराश जरूर किया। 3 विकेट यहाँ से बहुत जल्दी खो चुकी थी अच्छा नेता की टीम। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर स्कोर पे गेंद जरूर पिच हुई थी, खेलना जरूर चाहा लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। नहीं इस बीच ओवर की यहाँ से समाप्ति हो चुकी है। ड्रिंक्स ट्रॉली के ऊपर हुई है। इस ओवर के बाद आप ड्रिंक्स ग्राउंड के ऊपर पहुंच जाएगा। विवेक राणा बबलू आप तक के मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे निवेदन देगा इस ओवर के बाद आप ड्रिंक्स ग्राउंड के ऊपर पहुंचा दें। अब बहरहाल ओवर की यहाँ से समाप्ति हो चुकी है। ताजा स्थिति है 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात अब टीम का स्कोर है 55 रन। चोटी के 3 महत्वपूर्ण विकेट इस समय ड्रेसिंग रूम में आराम फरमाते हुए। बहरहाल गेंदबाज का नाम सुभाष आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। परिवर्तन के लिए आए हैं गेंदबाजी के लिए अपने बाकी गेंदबाज है। फिलहाल ये गेंद काफी ऊंचा प्रसार गेंद के ऊपर किया है और फाइनल के क्षेत्र में गेंद को भेज दिया। जब तक क्षेत्र रक्षक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की जरूर यहाँ से मांग की गई है और आसानी के साथ 2 महत्वपूर्ण रन दोनों ही बल्लेबाज यहाँ से पूरे कर चुके हैं। तो इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन। दोनों ही बल्लेबाजों के दोनों ही बल्लेबाज इस समय एक बेहतरीन पार्टनरशिप विल्ड जरूर होती है ग्राउंड के ऊपर। इस ओवर में अगली बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेला है, सीमा रेखा की तरफ जाती हुई आसानी के साथ 1 रन की पूरा किया, दूसरे रन की जरूर यहाँ से मांग की गई है और आसानी के साथ 2 महत्वपूर्ण रन पूरे कर दिए गए हैं दोनों ही बल्लेबाजों के। निश्चित तौर पर रनिंग विकेट की जहां तक मैं बात करूं तो चरेता के बल्लेबाज चाहे वो बल्लेबाज शुभम हो चाहे बल्लेबाज मुकेश हो, निश्चित तौर पर पार्टनरशिप जरूर भी लगती है। इस ओवर में अगली बार गेंद को हल्के हाथों से खेला है, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे आ रहे हैं, 1 रन आसानी से प्राप्त किया, दूसरे रन की जरूर यहाँ से मांग की गई, रन आउट होने का खतरा हो सकता है और निश्चित तौर पे जहां 1 रन होना चाहिए था वहां विकेटों के बीचों बीच 2 रन की दौड़ जरूर लगा बैठे दोनों ही बल्लेबाज और निश्चित तौर पे अब यहाँ से शुभम की पारी का अंत होता हुआ। शुभम की जहां तक मैं बात करूं तो शुभम ने 15 मिनट क्रीज के ऊपर बिताए,
और निश्चित तौर पे 32 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए की। और निश्चित तौर पे 3 विकेटों का बहुत जल्दी पतन हो गया था इस ग्राउंड के ऊपर। अब लगभग एक अच्छी पार्टनरशिप ग्राउंड के ऊपर बिल्डअप हो रही थी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट होकर वापस जाना होगा शिवम को ड्रेसिंग रूम की ओर। अब 22 गेंदों का सामना किया है शिवम ने और 32 रन अपने लेवल अपनी टीम के लिए जुड़े हैं। निश्चित तौर पे बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर कह सकते हैं बल्लेबाज शिवम के द्वारा। जहां बहुत जल्दी चने था विकेट खो चुकी थी, निश्चित तौर पे एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हुई। तो ड्रिंक्स टॉली ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष राणा जी, विवेक बबलू राणा जी, आपका करते हैं। लाइन्समैनों की जो भूमिका होती है उसे बखूबी निभाते हैं और लगातार ड्रिंक्स इस समय ग्राउंड के ऊपर जाती हुई विवेक बबलू राणा और आशीष राणा के द्वारा। बहरहाल यदि मैं अगर विकेट पतनों की बात करूं तो पहला विकेट जो चनेता ने खोया था 2 रन के निजी के ऊपर पे खोया था। दूसरा विकेट जो खोया था 3 रन के निजी के ऊपर पे खोया था। 8वां विकेट जो खोया था 8 रन। तीसरा जो विकेट खोया था 8 रन के निजी पे खोया था। और चौथा जो विकेट खोया अभी अभी 60 के निजी पे खोया है। निश्चित तौर पे एक पार्टनरशिप मुकेश और शिवम के ऊपर देखने को जरूर मिली थी ग्राउंड के ऊपर। निश्चित तौर पे मेरे साथी स्कोरर बता रहे हैं 52 रन की पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पे एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बिल्डअप की थी। निश्चित तौर पे बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर कह सकते हैं दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। अब मैं देख रहा हूं शुभम का स्थान लेने के लिए बल्लेबाज मयंक मयंक बायन का नाम अब मयंक गए हैं। मैं देख रहा हूँ शुभम का स्थान लेने के लिए। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी दोनों ही बल्लेबाजों के कंधे पे। यहाँ से कम 100 रन का टारगेट यहाँ से ग्राउंड के ऊपर सेट करना होगा, क्योंकि जो ये ग्राउंड है बल्लेबाजी के अनुकूल जरूर नजर आती है। बल्लेबाजी जरूर इस ग्राउंड के ऊपर काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। जब इस ग्राउंड के ऊपर पहला मैच हुआ था तो निश्चित तौर पे 10 ओवरों में 135 रन का एक साल का लक्ष्य इस ग्राउंड के ऊपर जरूर रखा गया था। बहरहाल ड्रिंक्स टॉली इस समय ग्राउंड से बाहर आती हुई अब मयंक के कंधों पे एक जिम्मेदारी जरूर होगी, वही साथ देना होगा। बहरहाल अब ड्रिंक्स टॉली ग्राउंड से बाहर आ चुकी है और निश्चित तौर पे गेंदबाज शिवाश गेंदबाजी के लिए आए हैं। निश्चित तौर पे गेंदबाजी के लिए तैयार है। राइट ऑफ ओवर द विकेट। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद लगभग ब्लैक होल में की गेंद को हल्के हाथों से अकेला जरूर है, ढकेला जरूर है। आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी जरूर की। बहरहाल गेंदबाज तैयार है। उधर बाएं हाथ के बल्लेबाज मुकेश तैयार है। मुकेश की जहां तक मैं बात करूं तो एक चोर को संभाले हुए हैं और अपने 14 रन के निजी की बल्लेबाजी करते करते हुए शुभ इस ओवर में अगली बार की गेंद निश्चित तौर पर बेहतरीन गेंद जरूर फेंकी गई थी गेंदबाज के द्वारा। एक बेहतरीन शॉट के लिए जरूर जाना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन उस तरीके का संपर्क बैट और बॉल का हुआ नहीं। निश्चित तौर पे बेहतरीन गेंदबाजी अब गेंदबाज शिवाश के द्वारा निश्चित तौर पे परिवर्तन के तौर पे गेंदबाजी करने के लिए आए थे और अब अच्छी गेंदबाजी अपने लिए अपनी टीम के लिए करते हुए। बहरहाल बात तो मयंक के पास स्ट्राइक होगी। दाएं हाथ के बल्लेबाज है, टूर्नामेंट में पहली बार सामना करेंगे इस ओवर की बार। अच्छी गेंद निश्चित तौर पर बेहतरीन टप्पा इस समय पकड़े हुए हैं गेंदबाज सुभाष। इस बीच ओवर की यहाँ से समाप्ति हो चुकी है। ताजा स्थिति है
7 ओवरों की समाप्ति यहां से हो चुकी है। टीम का स्कोर है 62 रन। गेंदबाज सुभाष की जहां तक मैं बात करूं तो मात्र 6 रन ही खर्च किए हैं निश्चित तौर पे बेहतरीन गेंदबाज सुभाष के द्वारा। अब अभिषेक गेंदबाजी के लिए आए हैं अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए 8वां ओवर बॉल करेंगे दूर छोर से। सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज मुकेश, जो कि काफी टाइम से अब क्रीज के ऊपर डटे हुए हैं। अनिश्चित तौर पे एक बेहतरीन बल्लेबाज है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। अभिषेक चले अच्छी गेंद अपना हाथ जरूर करके ऊपर किया है। चेतरक्षक गेंद को नीचे आ रहे हैं आसानी के साथ। दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करके 2 महत्वपूर्ण रन पूरे किए हैं। तो इन 2 रनों के साथ भी संतुष्ट होना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इन 2 रनों की मदद से अब टीम का रखता हुआ स्कोर 64 रन। चोटी के 4 महत्वपूर्ण विकेट इस समय ड्रेसिंग रूम में आराम फरमाते हुए निश्चित तौर पे अभिषेक गेंदबाजी के लिए तैयार है। राइट आप ओवर लेके कैसे ओवर में फिर से अच्छी गेंद निकाल दिया है। गेंद को भेज दिया है, गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में अच्छे से रक्षक आते आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की जरूर यहाँ से मांग की गई थी निश्चित तौर पे। अरे पैदल थोड़ा देख रहा था वो तो बात। एक रन पूरा किया निश्चित तौर पे। बेहतरीन गेंदबाजी के बाद अभिषेक अपने और अपनी टीम के लिए करते हुए अब स्टाइल होगी बल्लेबाज मयंक के पास। मयंक तैयार है, इधर गेंदबाज अभिषेक से समर गेंद को खेला जरूर है, अच्छा खेला जरूर है रॉबर्ट बाउंड्री के क्षेत्र में। जब तक अच्छे बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए एक और महत्वपूर्ण रन पूरा किया। एक और रन की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन। चोटी के 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात अभिषेक ईश्वर की बार सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज और फिर से अच्छी गेंद पूरा किया। 2 रन की जरूरत मांग की गई। रनआउट होने का खतरा हो सकता था निश्चित तौर पर। रनिंग बिटवीन विकेट की जहां तक मैं बात करूं तो बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट इस समय दोनों ही बल्लेबाज करते हुए डबल का गेम रोके होता हुआ। अब बहुत टाइम हो गया है, अभी तक बाउंड्री बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को नहीं मिली है। निश्चित तौर पे एक सम्मानजनक लक्ष्य की ओर जरूर अग्रसर करवाना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी टीम के लिए। मुकेश 18 रन के रेशियो पे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। अगली बार फिर से अच्छी गेंद जरूरत है गेंदबाज की जहां तक मैं बात करूं। एक बेहतरीन गेंदबाज है क्षेत्रीय टूर्नामेंटों के अभिषेक की जहां तक मैं बात करूं बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जरूर जाने जाते हैं। बहरहाल अभिषेक तैयार है, उधर मुकेश तैयार है। राइट आर्म ओवर में इस ओवर की गेंद अपना जरूर किया है। क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे आ रहे हैं। एक गेंद पूरा किया से मांग की गई है और आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। 30 रन की जरूर यहाँ से मांग की गई है। आसानी के साथ 23 महत्वपूर्ण रन पूरे किए और 14 रन की जरूर यहाँ से मांग की गई है। और निश्चित तौर पे दोनों ही बल्लेबाजों ने 4 महत्वपूर्ण रन पूरे कर लिए हैं। तो इस दिन 4 रनों की मदद रन ओवर की भी युवा में समाप्ति हो चुकी है। ताजा स्थिति है स्कोर है 72 रन। चोटी के 4 महत्वपूर्ण विकेट इस समय आराम फरमाते हुए अभिषेक है कि अगर बॉलिंग स्पेल की बात करें तो 2 ओवर देखते हैं और 14 रन अपनी टीम के लिए खर्च किया है। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ क्रिकेट टूर्नामेंटों में बेहतरीन गेंदबाजी अभिषेक के द्वारा देखने को मिली है। अब गेंदबाज सुभाष से तो हाथ खड़ा करते हैं। धन्यवाद। सुभाष आए हैं अपने कोटे का दूसरा और पारी का 9 ओवर कॉल करेंगे। सामने होंगे बल्लेबाज मयंक, बाएं हाथ के बल्लेबाज मयंक। बहरहाल के बाद सुभाष राइट आर्म ओवर द विकेट हल्के के कटों के साथ बाहर को मार गया इस ओवर में। अगली बार अच्छी गेंद बेहतरीन जिसे कहते हैं क्रिकेट की अनुशासित गेंद जिसे कहते हैं। निश्चित तौर पे उस गेंद को फेंकते हुए सुभाष का वही सामने है मयंक जो अपने डीसी के 2 के योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज मयंक सुभाष फिर से अच्छी गेंद निश्चित तौर पे पटेल के हाथ में बल्ले को जरूर घुमा रहे हैं, हाथ खोलकर बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे बेहतरीन गेंदबाजी अब इन अंतिम बचे हुए ओवरों में गेंदबाज सुभाष अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हुए। सुभाष तैयार है दूर छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर में। अगली बार सुभाष चले अच्छी गेंद कहा जरूर गेंद ओवर किया है। गेंद सीमा रेखा की ओर जरूर निकल चुकी है। आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 पूरे 30 रन की जरूर यहाँ से मांग की गई है। निश्चित तौर पे नकारा बैट पर लगी
अरे बोले कवर लगी इधर दो टीम का करता हुआ स्कोर कब आवल 74 लॉस ऑफ 4 विकेट है। तो इस बीच हमारे बीच बड़े भाई श्री प्रियदीप नेगी जी भी पहुंचे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत का अभिनंदन इस माइक्रोफोन के माध्यम से करता हूँ। एक बेहतरीन कमेंटेटर है क्रिकेट टूर्नामेंटों के। अब बहरहाल ये बात चली अच्छी गेंद उड़ा दी गई है। निश्चित तौर पे गेंदबाजी अपने और अपने टीम के लिए करते हुए गेंदबाज शुभम स्पॉट पे गेंद को जरूर फेंका था। खेलना जरूर था लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। स्टंप गेंद उड़ा देगी है। मयूरी की जहां तक मैं बात करूं 7 गेंदों का सामना किया है और निश्चित तौर पे 4 रन ही अपने और अपने टीम के लिए जोड़ पाए हैं। 8 मिनट क्रीज के ऊपर बिताए हैं बल्लेबाज मयंक ने। अब मयंक का स्थान लेने के लिए कौन से नए बल्लेबाज जाते हैं बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताए। निश्चित तौर पे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ भी कह पाना असंभव है क्रिकेट में। जब तक क्रिकेट की अंतिम गेंद ना फेंकी जाए तो कुछ भी कह पाना असंभव। बहरहाल अब ड्रेसिंग रूम से बल्लेबाज ग्राउंड के ऊपर निकल चुके हैं। निश्चित तौर पे एक सम्मानजनक लक्ष्य तक जरूर पहुंचाना होगा टीम जनेता को। अब बैन का स्थान लेने के लिए बल्लेबाज विभिन्न रोहित माफ कीजिएगा रोहित अब स्थान लेने के लिए गए हैं बल्लेबाज मयंक का। अब यहां से अब इन अंतिम बचे हुए ओवरों में बल्लेबाज को हाथ खोलकर बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि अब कुछ ही गेंदें मात्र शेष रह चुकी है इस ओवर की। बहरहाल गेंदबाज सुभाष माफ कीजिएगा सुभाष अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित माफ कीजिएगा रोहित बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाज सुभाष राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बहरहाल गेंदबाज चले इस ओवर में अगली बार फिर से अच्छी गेंद टॉप पे लेके गेंद निकल चुकी है और फर्स्ट लीग के क्षेत्र में जब तक विकेट कीपर खुद जाते गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक और महत्वपूर्ण रन पूरा किया है। तो इस एक और रन की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 75 रन। चोटी के 5 महत्वपूर्ण विकेट खोने के पश्चात टीम चले था। सुभाष की जहां तक मैं बात करूं तो बेहतरीन गेंदबाजी अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हुए निश्चित तौर पे बांधे रखा है बल्लेबाजों को क्योंकि इन अंतिम ओवरों में अब यहाँ से बल्लेबाज बड़े बड़े हिट्स के लिए जरूर जाते हैं लेकिन बांधे रखा है बल्लेबाजों को। हाथ खोलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज सुभाष। राइट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर में अगली बार हल्के हल्के कदमों के साथ गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। अनिश्चित तौर पे जहां कतार में हो गेंद को भेज दिया बाहर मुकेश के वजह से निकलने वाला एक चौका। लास्ट ओवर इस बीच गेंदबाज शुभम आए हैं अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए अंतिम ओवर गोल करेंगे दूर छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ इस ओवर में अगली अंपायर को बाहर किया। अच्छी गेंद और बैक बॉलर के क्षेत्र में गेंद को खेला है रन आउट होने में खतरा हो सकता है। निश्चित तौर पे अगर गेंद लपक जाते तो एक बड़े विकेट का पतन जरूर कर सकते थे। अब सुरक्षित है बल्लेबाज अपने टीज के ऊपर। अब स्ट्राइक होकर बाएं हाथ के बल्लेबाज मुकेश बल्लेबाज रोहित की जहां तक मैं बात करूं तो जानते हैं मुकेश काफी देर से क्रीज के ऊपर टिके हैं। मुकेश 28 रन के रिव्यू पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जहां रोहित ने देखा बहुत टाइम से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनको मौका दिया और एक जो है इस ओवर में अगली बार के साथ चले वहां से अपील की गई है लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम नकारा इस
अपील को अनुभवी अंपायर भुवन राणा जी ने। मुकेश की जहां तक मैं बात करूं तो 16 गेंदों का सामना किया है और 28 रन की पारी अपने लिए टीम के लिए खेली। अनिश्चित तौर पर बेहतरीन बल्लेबाजी समय करते हुए इस ओवर का गेंद बहुत जरूर गेंद के ऊपर किया है। गेंद सीमा रेखा की तरफ जरूर आती हुई आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की जरूर यहां से मांग की गई है। आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 महत्वपूर्ण रन पूरे कर लिए हैं। तो इन 2 रनों की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन, एक सम्मानजनक लक्ष्य की ओर इस समय अग्रसर होती हुई टीम चढ़ेगा। हाइट लग रन मारे छक्का मार रहे हाइट लग मलिन जी मनवाइए ना छक्का। और बीच का होगा मार दो फिट वही तो बैट्समैन जरूर अपना डिसीजन ग्राउंड तक पहुंचाते हैं। निश्चित तौर पे बैट्समैन की जो भूमिका इन क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में होती है, घरेलू टूर्नामेंटों में होती है, वो थर्ड अंपायर की भूमिका होती है। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद आसानी के साथ बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। दूसरे जरूर यहाँ से मांग की गई है और आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 महत्वपूर्ण रन पूरे कर लिए हैं। तो इन 2 रनों की मदद से हम टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन। बहरहाल गेंदबाज तैयार है, उधर बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार है। इस ओवर में अगली बार फिर से अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर में फेंकी हुई गेंद गुडलक स्पॉट पे गेंदों को जरूर फेंक रहे हैं गेंदबाज की जहां तक मैं बात करूं। निश्चित तौर पे इन अंतिम ओवरों में बांध के रखा है बल्लेबाजों को, हाथ खोलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज। बेहतरीन गेंदबाजी अब करते हुए गेंद के गेंदबाज। इस ओवर में गेंदबाज अगली बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन निश्चित तौर पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ताजा स्थिति है 10 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 84 रन और 5 विकेट यहां से खोए हैं टीम जनेता ने। अगर टीम खेल को ये मैच जीतना है तो 84 रन बराबरी के लिए और 85 रन जीत के लिए बनाने होंगे। बहरहाल बेहतरीन गेंदबाजी आज जरूर देखने को मिली सभी गेंदबाजों के द्वारा। निश्चित तौर पे बांधे रखा बल्लेबाजों को, हाथ खोलकर बल्लेबाजी करने का कोई मौका नहीं दिया। बैटिंग स्पेल की जहां तक मैं बात करूं तो 3 विकेट बहुत जल्दी खो चुके थे टीम जनेता। पहले विकेट का पतन 2 के योग पे, दूसरे विकेट का पतन 3 के योग पे, तीसरे विकेट का पतन 8 के योग पे, चौथे विकेट का पतन 7 के योग पे और 5वें विकेट का पतन 74 के योग पे जरूर हुआ था। निश्चित तौर से आज जो ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए साझेदारी के लिए आए थे आज निराश जरूर किया है। आज संजय जो कि ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे 2 विकेटों का सामना किया और 1 रन ही अपने लिए अपनी टीम के लिए जोड़ पाए। पंकज ने 3 गेंदों का सामना किया और 1 ही रन जोड़ पाए। शुभम एक बेहतरीन बल्लेबाज जरूर थे, 22 गेंदों का सामना किया था और 32 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपने लिए अपनी टीम के लिए की थी। विकेट की जहां तक मैं बात करूं तो 3 गेंदों का सामना किया था और निश्चित तौर पर 3 रन ही अपने लिए अपनी टीम के लिए जोड़ पाए। और एक बाएं हाथ के बल्लेबाज से मुकेश आए थे, 30 गेंदों का सामना किया और 30 रन अपने लिए अपनी टीम के लिए जोड़े। मयंक ने 7 गेंदों का सामना किया और 4 रन ही अपने लिए अपनी टीम के लिए जोड़ पाए। रोहित आए थे, 2 गेंदों का सामना किया और 2 रन अपने लिए अपनी टीम के लिए जोड़े और नॉट आउट वापस चले गए थे। बहरहाल गेंदबाजी अगर इस पहल की मैं बात करूं तो आज टीम गेंद के द्वारा 5 गेंदबाजों को आजमाया गया था। कमलेश, अजय, शुभम, अभिषेक और सुभाष, 5 गेंदबाजों को जरूर आजमाया गया था। प्रॉपर गेंदबाज जो होते हैं 5 प्रॉपर गेंदबाजों को आजमाया गया और बेहतरीन गेंदबाजी इस ग्राउंड के ऊपर जरूर देखने को मिली सभी गेंदबाजों के द्वारा। अब यहाँ से किस तरीके की बल्लेबाजी आज ग्राउंड के ऊपर गेंद के बल्लेबाज करते हैं और किस तरीके की गेंदबाजी ग्राउंड के ऊपर जनेता के गेंदबाज करते हैं, बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। निश्चित तौर पे आज के दिन का पहला मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर खेला जा रहा है। जेड वर्सेस जनेता के मध्य मुकाबला खेला जाएगा और खेला जा रहा है। और आज के दिन का जो दूसरा हाई वोल्टेज का मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर खेला जाएगा खड़िया के मध्य मुकाबला खेला जाएगा। और आज के दिन का जो तीसरा और अंतिम मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर खेला जाएगा वो खेला जाएगा करोखी वर्सेस
चूड़ी के बीच ये मध्य मुकाबला खेला जाएगा। तो दर्शकगणों से भी निवेदन है, आप अपनी सीट पेटी जरूर बांध लें, क्योंकि हाई वोल्टेज का मुकाबले इस ग्राउंड के ऊपर हो रहे हैं। लगभग 50,000 से अधिक दर्शक इस ग्राउंड के ऊपर मैच देखने के लिए पहुंचे हैं और बेहतरीन हाई वोल्टेज के ऊपर जरूर देखने को मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ इस समय ग्राउंड के ऊपर सभी लाइन्समैन फील्ड का मेंटेनेंस जो होता है उसको बनाते हुए, और सभी युवक साथियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार सुबह 8 बजे आके ग्राउंड के ऊपर प्रॉपर ग्राउंड के ऊपर आके आप ग्राउंड को सजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी नवयुवक साथियों का मैं इस माइक्रोफोन के माध्यम से करता हूं। और प्रियांशु नेगी कल गिरी के ग्राउंड के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी जरूर देखने को मिली थी। प्रियांशु नेगी के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी जरूर देखने को मिली थी। लगभग 130-140 की स्पीड से गेंदों को जरूर फेंके थे। निश्चित तौर पे दीप नारायण की जहां तक मैं बात करूँ तो 34 रन की पारी खेली थी और 3 महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित करवाई थी अपने लिए और अपनी टीम के लिए। आशीष राणा कुछ खास अपने लिए और अपनी टीम के लेकर नहीं कर पाए, सलामी बल्लेबाज के रूप में जरूर गए थे, लेकिन शायद आशीष राणा इसके बाद संन्यास की घोषणा जरूर करेंगे। निश्चित तौर पे अब उम्र भी हो गई है और अब संन्यास की घोषणा जरूर कर सकते हैं। इससे पहले वो राणा जी संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। निश्चित तौर पे एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, टूर्नामेंटों के बेहतरीन करते थे, करते थे, तो संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। 40 साल की एज में संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। बहुत बहुत बेहतरीन आपका ये क्रिकेट स्पेल रहा। निश्चित तौर पे बेहतरीन छक्के आपके द्वारा जरूर देखने को मिले। हाई वोल्टेज मुकाबले आपने जरूर विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब साथी को दिखवाए हैं। निश्चित तौर पे एक बेहतरीन बल्लेबाज थे और जितने भी दर्शक, जितने भी खेल प्रेमी, जितने भी श्रोता जुड़े हैं, आप आनंद ले सकते हैं भैया। हिलकट ढाबा में जाके चाय, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, चाउमीन, मोमो, दाल भात, आप जो भी लजीज व्यंजनों का आनंद लेना चाहते हैं आप वहां पे जाके संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पे बेहतरीन व्यंजन हिलकट ढाबा में बनाए जाते हैं। आप जाएं और निश्चित तौर पे आप आनंद लें इन पहाड़ी सीढ़ीनुमा खेतों में। आप निश्चित तौर पे आप आनंद ले सकते हैं लजीज व्यंजनों का। मेरे साथ लगातार कमेंट्री में मेरे साथ दे रहे हैं मनीष राणा जी, प्रियदीप नेगी जी, वही स्कोर बोर्ड पे मेरा साथ दे रहे हैं जिनेश राणा जी, और वही स्कोर बोर्ड पे मेरा साथ दे रहे हैं विवेक राणा जी, जो कि बहुत अच्छी भागीदारी सहभागिता जरूर कह सकते हैं विवेक राणा जी के द्वारा। कल का मैच जरूर विवेक राणा जी ने मिस किया और निश्चित तौर पे विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब साकरी के स्टाइल गेंदबाज हैं और बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। स्पॉटों पे गेंद को जरूर फेंकते हैं। निश्चित तौर पे बड़े बड़े बल्लेबाजों को धराशायी होते हुए देखा है मैंने विवेक राणा की गेंदबाजी के ऊपर। और गिरीश राणा जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस माइक्रोफोन के माध्यम से करता हूं। और जितने भी श्रोता एवं दर्शक आप हमारे बीच जुड़े हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैं इस माइक्रोफोन के माध्यम से करता हूं। अब मैं देख रहा हूं इस समय गेड़ के सलामी बल्लेबाज ग्राउंड की ओर जाते हुए 84 रन बराबरी के और 85 रन जीत के लिए चाहिए होंगे गेड़ की टीम को। बड़े भाई प्रदीप नेगी जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। आपके लिए कमेंट्री बॉक्स में सीट रिजर्व है। मनीष राणा जी तक यदि मेरी आवाज पहुंच रही है, यूट्यूब पे आपका टू ब्लॉगर उत्तराखंड का चैनल है और आपके फोन पे यहाँ से बार बार कॉल आ रहे हैं। आपसे निवेदन रहेगा आप ये फोन पिकअप कर लें। तो इस बीच दोनों ही सलामी बल्लेबाज ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुके हैं। मुख्य अंपायर श्री राणा जी से निवेदन रहेगा आप दोनों ही बल्लेबाजों के नाम यहाँ अंकित करवा दें, साथ में गेंदबाज का नाम भी अंकित करवा दें।
ये बात तीन महीने का ज्यादा होता है जो अब वहीं पे हमें चाय सब बस दूध वाली चाय और समोसा गेंदबाज का नाम भी जरूर स्किप करवा दे। ढाबा गेंदबाजी के लिए आए हैं मयंक। किस तरीके की गेंदबाजी आज मयंक अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हैं, किस तरीके की बल्लेबाजी आज देवेंद्र और नवीन अपने लिए और अपनी टीम के लिए करते हैं, अब बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मयंक तैयार है और सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज देवेंद्र तैयार है। गेंदबाज मयंक तैयार है। टूर्नामेंट में पहली बार सामना करेंगे मयंक का बल्लेबाज देवेंद्र। अब यहाँ से मयंक अपनी पहली गेंद लेके आए। माइक्रोफोन में परिवर्तन आइए यहाँ पे अदीप नेगी जी। ये तो बोले हटा बोले यार दिखा बहुत बहुत धन्यवाद गणेश नौटियाल जी। और आज के दिन का जो पहला मुकाबला खेला जा रहा है, पहले मुकाबले की ये दूसरी पारी यहाँ पे शुरू होने जा रही है और गेंदबाज अपने दाहिने हाथ से धीरे धीरे अंपायर को पार करते हुए, और ये पहली गेंद अच्छी गेंद थी और गेंद को उसी खूबसूरती के साथ खेला और गेंद जब तक फील्डर फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने बहुत आसानी से अपने जो छोर बदले और इस तरह से अपनी स्कोरिंग को शुरू कर दिया यहाँ पे। अच्छा, गेड़ की टीम ने अपनी स्कोरिंग को शुरू कर दिया और पहला रन और टीम को भी पहला रन और स्ट्राइक पे आएंगे बैटिंग करने के लिए नवीन। और मयंक इस ओवर में दूसरी बार अपनी बॉलिंग मार पर तैयार होते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से दौड़ना शुरू करा अंपायर को पार करते हुए। इस ओवर में दूसरी बार एक बार अच्छी गेंद थी तो पॉइंट के अंदर की ओर आए, बैट्समैन ने बहुत अच्छे सम्मान देते हुए गेंद को हल्के हाथों से खेला और फील्डर के द्वारा एक बार गेंद को फिर से फील्ड की जा रही है गेंदबाज मयंक के पास और मयंक अपने बॉलिंग मार्ग पर चलते हुए धीरे धीरे। और इस ओवर में तीसरी बार मयंक और उनके सामने नवीन। दूसरी बार इस ओवर में एक बार फिर से अगली गेंद अच्छी गेंद थी, बार गेंद को खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं, बाकी का पूरा काम किया जिम्मेदारी के साथ विकेट कीपर और विकेट कीपर और साथ ही रक्षकों के द्वारा एक बार गेंद को धीरे करके वापस पहुंचाया जा रहा है गेंदबाज मयंक के पास और टीम का स्कोर अभी भी अटका हुआ है 1 रन। पहला ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज मयंक अच्छी गेंदबाजी अभी तक 19 ओवर में की है और एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार होकर के धीरे धीरे दौड़ना शुरू करा। एक बार फिर से गेंदबाज अंपायर को पार करते हुए इस ओवर में चौथी बार अच्छी गेंद थी, काटने के बाद अंदर की ओर आए और गेंदबाज बल्लेबाज गेंद को समझ नहीं पाए और उनका ऑफ स्टंप उड़ा ले गई। इस तरह से पहले विकेट का नुकसान होता हुआ यहाँ पे गेर को और 1 विकेट के नुकसान पे टीम का स्कोर अभी 1 रन है और अपनी टीम के लिए कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। 3 गेंदों का सामना किया नवीन ने और टक बन करके वापस पवेलियन की ओर जा रहे हैं और इनका स्थान लेने के लिए जब तक नए गेंदबाज आते हैं आपको जानकारी दे दूं। पहली बार यहाँ पे जो इस चौथे दिन के पहले मैच में पहले बल्लेबाजी शुरू की थी चनेथा ने और उन निर्धारित 10 ओवर में उन्होंने 84 रन का स्कोर खड़ा किया था। 8.4 रन रेट के हिसाब से उन्होंने रन बनाए थे और उनके उस टारगेट का पीछा करते हुए यहाँ पे जो टीम है यहाँ पे गेर की टीम बहुत ही जल्दी अपना पहला विकेट उन्होंने खो दिया है और यहाँ पे नए बल्लेबाज उनका स्थान लेने के लिए आए हैं अभिषेक। अब देखते हैं अभिषेक किस तरह से अपने टीम को यहाँ से संवारने और सजाने का काम करेंगे। लक्ष्य एक सम्मानजनक स्कोर यहाँ पे चनेथा की टीम ने खड़ा किया था। 84 रन निर्धारित 10 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पे बनाए थे और उस टीम का पीछा करते हुए जो गेर की टीम है उन्होंने बहुत जल्दी अपना पहला विकेट खो दिया 1 के स्कोर पे, जबकि अभी भी पहला ओवर प्रगति पर है और मुख्य अंपायर की भूमिका में भुवन राणा और उपेंद्र कोटवाल जो कि लग अंपायर की भूमिका में इस बार अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। एक बार फिर मयंक इस ओवर में तैयार होकर अपनी बॉलिंग मार्ग पर छोटे छोटे कदमों से दौड़ना शुरू करा, अंपायर को पार किया। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद थी, पढ़ने के बाद गेंद एक बार फिर हल्की संदर की ओर आए, बैट्समैन ने उतना ही सम्मान देकर के गेंद को खेला और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे देखने को मिली। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है और ग्राम पंचायत सांकरी के द्वारा ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सुनहरी धूप की रोशनी में नहाया हुआ ये स्टेडियम और यहाँ पर एक शांत क्रिकेट चलती हुई। एक बार इस ओवर में अगली बार गेंद को अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर है, गेंद को हल्के हाथों से कलाइयों से मोड़ दिया यहाँ पर
ऑन साइड में जब तक वहां पे फील्डर जाकर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते अपने अपने छोर बदले। और इस तरह से यहाँ पे जो नए बल्लेबाज स्थान लेने आए थे, यहाँ पे अभिषेक, उन्होंने अपना स्कोरिंग कार्ड शुरू करा 1 रन, और टीम का स्कोर जा पहुंचा यहाँ पे 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति हुई है। तो 1 ओवर में 2 रन से अपना स्कोरिंग कार्ड शुरू किया है गैर की टीम ने, 84 रन का पीछा करते हुए। काफी बड़ा लक्ष्य उनके सामने रखा हुआ है। शुरुआती ओवर में ही वो अपना पहला विकेट, जो महत्वपूर्ण विकेट था, वो खो चुके हैं। और इस तरह से निश्चित तौर पे जो है दबाव अब बैटिंग साइड की ओर रहेगी, और किस तरह से अपनी, और मैकिन अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। 1 ओवर में 2 रन दे करके और एक महत्वपूर्ण सफलता उन्होंने अपनी टीम को दिलाई है। देखते हैं वो जो नए गेंदबाजी करने आएंगे बॉलर्स ने, बिपिन। और बिपिन इस ओवर में अपने कोटे का पहला ओवर, पारी का दूसरा ओवर, छोटा सा रनअप उन्होंने अपने रनअप को थोड़ा सा मार करते हुए, अपने कदमों को वहां पे काउंट करते हुए, और एक बहुत ही अच्छी क्रिकेट यहाँ पे देख रहे होंगे। छोटा सा रनअप यहाँ पे बिपिन का अपने टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद हल्की सी बाहर को निकली, और बल्लेबाज ने उतने हल्के हाथों से गेंद को अपने सामने खेला, और फील्डर ने गेंद को फील्ड करके एक बार पहुंचा दिया यहाँ पे गेंदबाज बिपिन के पास। तो धीरे धीरे करके मैच काफी रोमांच की ओर बढ़ता हुआ इस ओवर में अगली बार बिपिन दाहिने हाथ से अच्छी गेंद थी, गेंद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद को जो है हल्का सा पुल शॉट खेल करके उन्होंने ऑन साइड में खेला। तब तक फील्डर के द्वारा गेंद को वापस फील्ड किया जाता, आसानी के साथ 1 रन यहाँ पे लिया। इस तरह से टीम का स्कोर जा पहुंचा 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है देवेंद्र, उनके सामने बिपिन के सामने देवेंद्र, एक के ऊपर खेल रहे हैं। बिपिन ने दौड़ना शुरू करा, अच्छी गेंद थी, काफी उन्होंने उनको रूम दे दिया मारने के लिए, और अच्छे से गेंद को उन्होंने उठाया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और फील्डर बॉल के पीछे है। और जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 2 रन समाप्त कीजिएगा, 1 रन, और इसके साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब बिपिन के सामने अभिषेक अपने व्यक्तिगत 2 के स्कोर पर अपनी टीम के लिए, उनकी काफी अच्छी पारी यहाँ पे खेली होगी, अपनी टीम को मुसीबत से निकालना हो यहाँ पे विजय के लाने। पहले जो है हाई वोल्टेज मुकाबले में बिपिन एक बार फिर ओवर में दौड़ना शुरू करा, अच्छी गेंद थी, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने गेंद को खेला। गेंद के पीछे फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर अपने छोर बदले, और धीरे धीरे करके किसी भी बड़े मैच को अगर आपको जीतना है, तो इस मैच में 1-1 और 2-2 रन की बहुत महत्वपूर्णता रहती है उसमें, कि किस तरह से अपनी पारी को सजाते हैं, संवारते हैं, और जहाँ पे हल्की बॉल मिलती है उसको आप लंबे लंबे शॉट भी खेलते हैं। इस ओवर में अगली बार एक बार फिर से गेंद को हल्के हाथों से खेला, जब तक जो है फील्डर जो है बॉल को जो है फील्ड कराते, दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से बहुत आसानी के साथ 1 रन पूरा करा। और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 6 रन दूसरे ओवर में, और 1 विकेट के नुकसान पर। और एक बार बिपिन अपने छोटे से रन पे तैयार होते हुए एक बार फिर से उन्होंने दौड़ना शुरू करा, और एक बार फिर से गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली। यहाँ पे अंपायर के इशारे का भी इंतजार, और अंपायर ने अपनी बाएं हवा में फहराई, तो इसका मतलब है वाइड बॉल है, और एक बाई रन के रूप में। तो इन 2 अतिरिक्त रनों की सहायता से टीम का स्कोर जा पहुंचा 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब बिपिन इस ओवर में अगली बार दाहिने हाथ से एक बार अच्छी गेंद थी, गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं, बाकी का काम अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा निभाया विकेट कीपर ने। और इसी बीच अंपायर के द्वारा ओवर समाप्ति का यहाँ पे इशारा। तो इस तरह से 2 ओवर का खेल अब तक खेला जा चुका है। तो गैर की टीम ने 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पे 8 रन बना चुके हैं। तो 4 के रन रेट के हिसाब से अभी भी रन बना रही है, जबकि उन्होंने को 8.5 रन रेट के हिसाब से रन बनाने हैं। तो अभी जो उनको रिक्वायर्ड रन रेट है, उससे काफी पीछे उनका रन रेट चल रहा है। तो यहाँ से बल्लेबाजों को अपनी रणनीति पे जरूर थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, थोड़ा तेज गति से रन बनाने होगा, इस मुकाबले को यहाँ पे जीतना है। और बॉलर्स ने संजय, और बहुत जल्दी परिवर्तन के तौर पे संजय को, जबकि पिछले अपने लास्ट ओवर में जो स्ट्राइक बॉलिंग करने आए थे मयंक ने एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई थी, और इस बार परिवर्तन के तौर पे संजय तीसरा ओवर लेकर के चले हैं दाहिने हाथ से, और गेंद को वापस से गेंद को उठाना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। पड़ने के बाद गेंद थोड़ा सा नीचे रही, और विकेट कीपर ने गेंद को अन्य फील्डरों की सहायता से पहुंचा दिया है गेंदबाज संजय के बाद। संजय एक बार फिर छोटे रन के साथ दौड़ना शुरू कर, अच्छी गेंद थी, गेंद को हल्के हाथों से मोड़ा, वहां पे
लेकिन प्राकृतिक बाधा दीवार के कारण कोई रन नहीं मिल पाया। हमारे घरेलू मुकाबले में ये बड़ी समस्या रहती है कि जो प्राकृतिक बाधा अच्छे अच्छे शॉट भी रुक जाते हैं। एक बार फिर से इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद थी, काफी ज्यादा रोक गए अपनी गेंदों में और अंपायर ने एक बार फिर से अपने दोनों पांवों को हवा में फहराया, अवॉइड का इशारा, और इस प्रकार से अतिरिक्त रन की सहायता से यहाँ पे गैर की टीम का स्कोर जहां पहुंचा इस तीसरे ओवर में 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो एक शांत क्रिकेट यहाँ पे चलती हुई इस ओवर में अगली बार दौड़ना शुरू करा। अच्छी गेंद थी, एक बार फिर से काफी ज्यादा रोक दिया और बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को उठा दिया यहाँ पे लॉन्ग राइट बाउंड्री के ऊपर 6 रन के साथ, और इस तरह से अपनी पारी के लिए अपने लिए पहला छक्का लगाते हुए अभिषेक, और इस छक्के की मदद से गेर की टीम का स्कोर उछल करके पहुंचा 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर है, गेंदबाजी का भार ले रखा है संजय ने। इस ओवर में अगली बार एक बार फिर दौड़ना शुरू करा, एक बार फिर गेंद को उठा दिया यहाँ पे फाइनल के बाहर 6 रन के लिए। बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हुए लगातार 2 गेंदों पे 2 गजब चुनकी छक्के लगाते हुए यहाँ अभिषेक अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ते हुए तो अपने व्यक्तिगत स्कोर 15 पे पहुंच चुके और टीम का स्कोर उन्होंने पहुंचा दिया यहाँ पे 21 रन 1 विकेट के नुकसान। साबित हो रहे यहाँ पे गेंदबाज संजय। अगली गेंद एक बार फिर से हो गई, ऐसा लगा जैसे हमने रिप्ले देखा होगा उस गेंद का भी वही अंजाम। लगातार 3 छक्के लगा दिए, बहुत ही जबरदस्त तूफानी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे अभिषेक अपनी टीम के लिए, और अपना जो रन रेट थोड़ा पीछे चल रहा था उस रेट को उन्होंने बढ़ाने का कोशिश किया और छक्के की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचाया 27 रन। तो तेजी से स्कोर उछलता हुआ और अपने व्यक्तिगत 21 रन पे खेल रहे हैं। तो काफी जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिले, लगातार 2 शॉट उन्होंने उसी दिशा में खेले हैं और वही बॉल ऐसा रिप्ले में ऐसा लगा कि जैसे रिप्ले हम देख रहे हो। तो 2 गेंदों पे 2 छक्के रहे, उससे पहले लगाए मतलब 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाए तो अगली गेंद इस ओवर में, और गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, हल्के से गेंद को मोड़ा और जब तक दोनों जो है फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं तो दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और इस तरीके से टीम का स्कोर जहां पहुंचा इस 1 रन की मदद से 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और संजय ने जो परिवर्तन के तौर पर आए थे यहाँ पे मयंक का स्थान लेने, इस ओवर में उन्होंने 20 रन खर्च किए तो काफी खर्चीले साबित हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर 3 ओवर में स्कोर 28 रन, तो लगभग 9 से ऊपर की रन गति से यहाँ पर इस समय गैर की टीम जो रन बना रही है तो उनको 8.4 की रिक्वायरमेंट रन बनाने के लिए, तो इस बार थोड़ा सा रिक्वायरमेंट जो इससे तेजी से रन बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनका जो ड्रेसिंग रूम होगा बॉलर्स ने मुकेश अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के दौड़ना शुरू करा। अच्छी गेंद थी, पढ़ने के बाद गेंद बाहर को निकली, अंपायर भूपेंद्र का यहाँ पे वाइड का इशारा, तो इस अतिरिक्त रन की सहायता से टीम का स्कोर जा पहुंचा 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो ये चौथा ओवर प्रगति पर है और परिवर्तन के तौर पर मुकेश यहाँ पे गेंदबाजी का भार इसमें लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर में दूसरी बार, और गेंद को बहुत ही खूबसूरत उठा लिया यहाँ पे और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर है। यहाँ पे लाइन मैन का इशारा और अंपायर के इशारे की भी प्रतीक्षा और 4 रन का इशारा मुख्य अंपायर भूपेंद्र राणा के द्वारा। तो इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर एक बार फिर से उछल करके पहुंचा 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और चौथा ओवर यहाँ पे बोल किया जा रहा है यहाँ पे मुकेश के द्वारा। अपने पहली गेंद की वाइड थी, दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका दे दिया, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया गेंद को और एक अच्छी क्रिकेट यहाँ पे निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है। और दर्शक भी इस सुनहरी धूप की रोशनी में नहाए इस स्टेडियम के बीच में एक बहुत ही सुंदर क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। 13 गेंदों में 26 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे अभिषेक। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिली अब तक गेंदबाज मुकेश के द्वारा और उतनी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे निभा रहे हैं अपने टीम के लिए अभिषेक। तो 36 रनों के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार एक बार फिर से गेंद को हाथों से मोड़ा और जब तक जो है फील्डर के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता है दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से अपने अपने छोर बदले। तो 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर जा पहुंचा 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और धन्यवाद विवेक राणा जो लगातार मेरे साथ यहाँ पे स्कोरर की भूमिका में जुटे हुए हैं और मुझ तक जो है जो भी आंकड़े होते हैं पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद यहाँ पे विवेक राणा जी का। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद, गेंद को एक बार फिर से मोड़ना चाहते थे यहाँ पे ऑन साइड में बल्ले और गेंद अच्छा संपर्क हुआ है, गेंद अपने ज्यादा दूर न जाकर के उसी स्थान पर गिरी और विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड करवा दिया और गेंद पहुंचा दी जा रही है यहाँ पे गेंदबाज मुकेश के पास। मुकेश चौथे ओवर
अपनी टीम के लिए करते अपना पहला ओवर लेकर के एक बार फिर से दौड़ना शुरू करा, अंपायर को पार करा, अच्छी गेंद की, गेंद को हल्के हाथों से मोड़ा और जब तक खिलाड़ी के पीछे और बहुत ही आसानी से गेंद में बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच चुकी है 4 रन के लिए। और इसी बीच अंपायर का इशारा जाता हुआ 4 रन और इन 4 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर में 10 रन खर्च किए हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे गैर की टीम बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही है और उन्हें एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया अपने स्कोरिंग कार्ड को। और जो उनके लिए जीत के लिए जो 8.4 का जो रन रेट चाहिए था शुरू में 10 ओवर में उनको 84 रन बनाने थे, जीत के लिए जो है 85 और बराबरी के लिए 84 रन, उन स्कोर का पीछा करते अब तक 4 ओवर का खेल यहाँ पे खेला जा चुका है। 4 ओवर के खेल में टीम का स्कोर जा पहुंचा 38 रन। और यहाँ पे गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा, बॉलर्स ने पंकज, तो पंकज परिवर्तन के तौर पे पारी के लिए जो है 5वां ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं। दाहिने हाथ से अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद एक बार हल्की संदर की और मूल्य बल्लेबाज ने उसको सम्मान दिया। विकेट कीपर को काफी दूर जाना पड़ा गेंद को उठाने के लिए और विकेट कीपर ने गेंद को धीरे धीरे अन्य फील्डरों की सहायता से पहुंचा दिया जाएगा वो गेंदबाज पंकज के पास। और एक बार फिर से पंकज, और एक बार पंकज इस ओवर में पारी का 5वां ओवर, दूसरी बार इस ओवर में दौड़ना शुरू करा, काफी दूर को दे रहे हैं गेंद और बहुत ही आसानी के साथ गेंद को उठा दिया। यहाँ पे देखना होगा गेंद का अंपायर और फील्डर गेंद के पीछे है और जब तक वो गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 2 रन, 2 रन और इन 2 रन के मतलब से टीम का स्कोर क्या पहुंचा 40 रन। 5 ओवर में 40 रन, 5 ओवर का 40 रन, 1 विकेट के नुकसान थे, तो लगभग 8 रन गति से टीम यहाँ पे रन बना रही है। उनको रिक्वायरमेंट है 8.4 की, तो लगभग जितने उनको रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से गेंद बल्लेबाज अपनी पारी को यहाँ पे सजा रहे हैं और टीम को धीरे धीरे करके जीत की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से इस ओवर में अगली बार पंकज और गेंद को उठा करके लाया यहाँ पे और साइड में जब तक गेंदबाज फील्डर के द्वारा फील्ड की जाती है, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब स्ट्राइक पर है देवेंद्र, जो कि अपने साथ के व्यक्तिगत योग पर खेल रहे हैं और अपने जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दूसरे एंड पे अभिषेक का बहुत अच्छे से अब तक उन्होंने साथ दिया है। इस ओवर में अगली बार 16 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल रहे हैं यहाँ पे अभिषेक, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। और इसी बीच हमारे बीच में मनीष राणा जी भी पहुंच चुके हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन कमेंट्री बॉक्स में। तो इस ओवर में अगली बार पंकज अपने बॉलिंग मार्ग पर दौड़ते हुए अंपायर को पार किया, उनके सामने देवेंद्र और अच्छी गेंद थी, गेंद को उन्होंने भरपूर सम्मान दिया और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे देखने को मिली फील्डर के द्वारा। तो एक शांत और एक बहुत अच्छी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है, अनुशासन भरी क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कहा जाता है जीवन में अनुशासन, अगर आपको अपनी सफलता प्राप्त करनी है तो हर क्षेत्र में आपका अनुशासन होना चाहिए, चाहे वो खेल हो या अन्य प्रकार की गतिविधियां हो। तो उसी अनुशासन का परिचय यहाँ पे दोनों टीम देती हुई है। अच्छी क्रिकेट का यहाँ पे दर्शक आनंद ले रहे। इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद के बाद से यहाँ पे कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और इस ओवर में 3 रन खर्च गए और इस तरह से 5वें ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 41 रन, तो लगभग 8 रन गति से थोड़ा ऊपर की गति से यहाँ पे टीम रन बना रही है। 8.4 उनको शुरुआत में रन बनाने थे अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए, गेर की टीम को, जो कि यहाँ पे 84 रन का पीछा कर रही है बराबरी के लिए और 85 रन उनको जीत के लिए चाहिए। और इसके बाद आगे का जो है बॉलर्स ने मुकेश और आगे का कमेंट जो आंखों देखा सुनाएंगे हमारे बीच मनीष राज। धन्यवाद इस समय पहली गेंद जैसे ही देखा असल हो गई थी, अभिषेक ने उसे अन्य अच्छी अंदाज में जरूर बनाया, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए लगातार किफायती बल्लेबाजी इस समय। और यहाँ से देखना होगा आप किस तरह की गेंदबाजी करते हैं चेन्नई के गेंदबाज, लगातार अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है यहाँ से अगर अगले दौर में पहुंचना है। ये गेंद और
गेंद उस तरह की यहाँ पे नसीहत दी है, गेंद है अब वो 3 लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। अब फुट गया है और एक बंद किया, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर अगर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक निकालता हुआ इस समय अभिषेक के बल्ले से, इन सबों की मदद से तेज स्कोर बनता हुआ इस समय 47 रन। आप सेंचुरी से मात्र 3 रन दूर, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से ये इस समय जरूर खेला है 13 रन के लिए, लगातार अच्छी बल्लेबाजी। मैं अपने साथी स्कोर से जरूर जानना चाहूंगा आपसे कितने की कितने व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर 36 के व्यक्तिगत स्कोर पे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय करते हुए इस समय अभिषेक किए गए। हाथ होने वाला फिर से लोगों के ऊपर खेल गया है, बाउंड्री लाइन से बाहर है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। अब तक व्यक्तिगत 40 के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय अभिषेक, बेहतरीन स्कोर निकालता हुआ इस समय। तो बताता कौन है? बताता आज कहीं जा रहे थे, अच्छा, वो सामने है ना, वहाँ खड़ा नहीं है तेरा, कौन सा? ऊपर खेत में। अभिषेक 40 रन से व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी, एक छक्का एक चौका लगातार इस समय अच्छी बल्लेबाजी अपने लिए अपने टीम के लिए करते हैं। ये 2 रन जरूर खेला है चौके और छक्के की मदद से तेजी से स्कोर बनता हुआ 51 के बाद जाके 51 रन और बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय अभिषेक के द्वारा एक तरफा बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से मुकेश धीरे धीरे कदमों से खेलिया गेम के लिए खेला जरूर है, एक ही रन से संतुष्ट होंगे। इस एक रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा 52 रन और अभिषेक पहुंचे अपने 41 के व्यक्तिगत स्कोर पे। 23 गेंदों के पर देखना होगा कि यहाँ पे दूसरे बल्लेबाज बन पाते हैं या नहीं, जो हाफ सेंचुरी को पार कर पाएंगे या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बोलेगा। क्योंकि अभी तक नवी जो खिलाड़ी के बल्लेबाज थे उन्होंने यहाँ पे पहली हाफ सेंचुरी लगाई है। अंतरिक्ष प्राणी इस समय अग्रव के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब मैं अपने साथी स्कोर से जानना चाहूंगा कितने रन की अदरकार रहेगी यहाँ पे जीत के लिए। पैंट वाला वो मचाता है ना? क्यों वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? पता नहीं क्यों जा रहा बीच में। एम्पायर है? वो 24 घंटे के ऊपर 33 रन बराबर के लिए और 34 रन जीत के लिए है। देखना होगा आप किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा ये खेला जाएगा एफसीसी खड़िया वर्सेस जय जाट राजा तुलंगा। तो दोनों ही टीम जैसे यदि पहुंच चुके हैं तो कॉमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें और दर्शक के आपको संपर्क करें। तो दोनों ही टीम कैप्टन तक यदि मेरे आवाज पहुंच रही है तो आप कॉमेंट्री बॉक्स में आ जाए और दर्शक के आपको संपर्क करें। थोड़ी देर एक बेहतरीन मुकाबला जरूर देखने को मिल सकता है और जो दूसरा मुकाबला भी है इस समय भी बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ इस समय चनेथा वर्सेस गेड़ के बीच बेहतरीन मुकाबला इस समय एक तरफा बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक का साथ दे रहे हैं इस समय अजय। तो दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं पिछले जो टूर्नामेंटों को माफ करना चाहिए वतन की बात करते हैं पिछले टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेट कीपिंग के लिए जरूर जाने जाते हैं। जहां तक बात करूं देवेंद्र की तो 9 गेंदों के ऊपर 7 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं देवेंद्र। एक रन है पानी के मत वो शोरूम का मालिक कौन है? चाचा शोरूम का मालिक कौन है? लिखा तो है वहाँ, पढ़ना आता है ना, पढ़। ले वहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ नहीं क्यों नहीं लिखा था? इसका शोरूम है। धन किधर है? वो चाचा कल नीचे थे देखो क्या
और जल्दी करे जल्दी काला अब बोलो से। किसको बोल रही कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर देखिए 24 के लिए 34 बराबर के लिए और 34 रन जीत के लिए अभी भी देखना होगा हाथ सेंचुरी अपार कर पाते हैं या नहीं। दूर दूर से अच्छी गेंदबाजी के लिए जरूर तो ये बना कर आमल लगी तो भाई मुझे लगा कि फील्डर है बताता है ये देखेंगे आउट हो कि जीत हो ग्राउंड से बाहर चले जाए और जाना गेंद बाउंड्री के अंदर से जा सकते हैं भाई गेंद ग्राउंड से ना जाए। बॉलिंग बोले और एक बार इस समय मौका जरूर मिला है इस समय अभी की को एक बार फिर से ये छोटा बड़ा गेंद से स्टार्ट कर दिया है एक रन देने से पूरा कर दिया है। इस एक रन के सहारे अब तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ अच्छे ओवर और अब देखना होगा अब किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं चनिता जहां तक लगातार अच्छी गेंदबाजी होती है अभी तक सिंगल डबल से उतना फर्क पड़ेगा नहीं। यदि यहाँ से बाउंड्रियां निकलती हैं तो दबाव में जरूर आ सकते हैं चनिता की गेंदबाजी जहां तक इससे पहला ओवर था वो काफी खर्चीला ओवर जरूर रहा इसका। इस समय अब मौका जरूर रहेगा गेंदबाज के पास वापसी करने का। एक बार फिर से ये गेंद शॉट आउट की गेंद उसे कट कर दिया से जरूर नहीं जो जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ पूरा कर दिया दूसरे के लिए पलट रहे हैं 2 रन आसानी से प्राप्त कर लिए हैं अगर नहीं बल्लेबाज इस समय तीसरे रन के लिए पलट रहे हैं बना के इस समय अटैक करे अभिषेक ने उनमें खेल लिया तो इन 2 रनों की मदद से तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 56 कल में जीते थे ना एक विकेट के नुकसान पे जबकि 7वां ओवर इस समय गोल किया जा रहा है मयंक के बाद। दूसरी बार जीतेंगे जहां तक मयंक की बात करूं तो एक सफल गेंदबाज भी है अपने लिए और अपने टीम के लिए जो पहला विकेट दिया था अपने ही एक बॉलिंग थ्रो पे लिया था ये गेंद और इस समय बेहतरीन गेंद इस समय पड़ने के बाद अनाकारा जरूर अंपायर ने बाहर की तरफ जरूर नहीं निकाली। जहां तक अभिषेक की बात करो 26 गेंदों के बाद 44 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे आप बल्लेबाजी कर रहे हैं और 6 रनों की जरूरत जरूर हाफ सेंचुरी को पार करते गेंदबाजी मयंक के द्वारा किफायती गेंदबाजी और लगातार अपनी ओर इस समय आकर्षित करते हुए गेंदबाज मयंक लगातार किफायती गेंदबाजी जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं ये गेंद से कलाई के सारे जरूर खेला है और एक रन आसानी से प्राप्त कर लिया है। इस एक रन के सहारे तेजी से होता हुआ उठा लेते ना करता हुआ एक विकेट के नुकसान पे वहीं देवेंद्र सूर्या हाथ खोलने की जरूरत रहेगी। यहाँ से एक बड़ा गेंद लगाने की जरूरत रहेगी और यहाँ से विकेट जरूर करना होगा गेंदबाजों को। ये गेंद इस समय थर्ड मैच की दिशा में गेंद गई एक रन आसानी से पूरा गया दूसरे के लिए पलट रहे हैं और 2 रन आसानी से प्राप्त किए दोनों ही बल्लेबाजों ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद और थर्ड मैच की दिशा में गई। इन दोनों के सहारे तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ अब और 59 रन एक विकेट के नुकसान पे एक विकेट ये नहीं चलेगा कौन चल जाओ जा चल सुनो काम में जाओ बेटा वो जा सुनो और किनारे किनारे जा देखो जा 18 गेंदों के ऊपर अब 26 रनों की दरकार ये बहुत वो है जीत के लिए। खतरनाक गेंदबाज कोटी का दूसरा पारी का 8वां ओवर लेके आ रहे हैं। अब देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। जहां तक गेंदबाज मयंक की बात कर रहा हूँ किफायती गेंदबाजी की है अपने लिए और अपनी टीम के लिए इसी तरीके की गेंदबाजी करने की जरूरत रहेगी यदि अगले दौर में पहुंचना है और यहाँ से यदि टीम को जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। समय पड़ने के बाद हलमेट की दिशा में गई डबल की अपील करूंगी कि नकारा इस समय अंपायर ने लेग बाय का 1 रन आसानी से प्राप्त किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा अब 7 रन अब 17 गेंदों के ऊपर 25 रनों की दरकार 34 रन बराबर के लिए 25 रन जीत के लिए। अब देखना होगा इस काटेदार मुकाबले में कौन से बल्लेबाज आते हैं। अब बल्लेबाजी के एक बार फिर से ये से कट करना जरूर चाहते थे। अब गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में लगातार अच्छी गेंदबाजी अब होती हुई यहाँ पे चेन्नई की तरफ से अब दबाव में जरूर हो सकते हैं। यहाँ पे
बल्लेबाज जहां तक की बात करो कि लगातार अच्छी गेंद इस समय पड़ने के बाद बाहर की तरफ जरूर निकली है। वाइड के साथ आता हुआ इस समय अंपायर भूपेंद्र कोटवाल का इस वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा है 61 रन। एक बार फिर से इस बात अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। वाइड कैसा नजर हो जो समय बेहतरीन स्ट्रोक निकालता हो इस समय देवेंद्र के बल्ले से जैसे ही गेंद को देखा कि ओवर की गेंद एक कदम आगे बढ़कर उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर अपने भी अच्छे रनों के लिए इस छक्के की मदद से तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन लगातार अच्छी गेंदबाजी जरूर कर रहे थे इससे पहले ओवर में ये गेंद और फिर से खेलना जरूर चाहते थे बैट और बॉल का सही से संपर्क हुआ नहीं गेंद नहीं विकेट कीपर के दस्तान में इधर से अब लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चार बोलता एक बार फिर से एकदम शॉट ऑफ लाइक गेंद और स्टोप निकलता हुआ एक छक्के की मदद से तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन 28 साबित होते गए जिस तरह की गेंदबाजी भयंकर कर रहे थे उस तरह की जरूरत थी यहाँ से गेंदबाजी की अब मात्र 12 रनों की दरकार जीत के लिए यहाँ से देखना होगा अभिषेक अपना हाथ सेंचुरी पूरी कर पाते हैं या नहीं सामने है अतः गेंद इस समय में जरूर खेला है अब फिर से अपने बेचा लगी और थर्ड बैट की दिशा में गई एक रन आसानी से प्राप्त किया दोनों ही बल्लेबाजों ने पाई का इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 74 रन एक विकेट के नुकसान पे अब यहाँ से 11 रनों की दरकार है जीत के लिए 12 गेंदों के ऊपर देवेंद्र की बात कर तो 22 की व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जहां पहले खामोश रखा था जैसे ही गेंद को देखा ओवर पिच गेंद है बेहतरीन स्टोर लगाई दोनों ही लॉन्ग आउट के ऊपर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन साझेदारी होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा जिस तरीके से वहां पे अभिषेक और देवेंद्र के बीच अब गेंदबाजा है एक बार फिर से ये गेंद गेंद और से खेल दिया है अब बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए अब बात संजय नदी इस समय 6 रन चाहिए इस समय बेहतरीन स्ट्रोक निकाला है अभी देखना होगा किस तरीके की गेंदें करते ये गेंद और इस समय फाइनल की दिशा में जरूर गई और वाइड का इशारा आता हुआ इस समय अंपायर का इस वाइड के सहारे अब स्कोर जा पहुंचा है 80 रन मात्र यहाँ पे 4 रन जीत के लिए 3 रन बराबर 4 रन जीत के लिए 5 रन जीत के लिए और 4 रन बराबरी के लिए एक छक्का देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं एक बार फिर से दो छोर से गेंदबाज तैयार लगातार अच्छी गेंदबाजी जरूर करते हैं ये गेंद और बैट टू द बॉलर जरूर खेला है एक रन आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने प्राप्त कर लिया है मात्र 4 रन जीत के लिए चाहिए हाफ सेंचुरी के लिए अभिषेक को अब देखना होगा कितने रन की जरूरत है एक बार फिर से ये गेंद सब ओवर हो जरूर खेल दिया है बगल पे अभी भी बाउंड्री नहीं गई है एक रन से इसे पूरा कर लिया है दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन प्राप्त कर लिए हैं इन दोनों रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 82 रन 85 रन और 50 के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अब देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं अभिषेक एक बार फिर से ये गेंद और इस समय बैक टू द बॉलर खेला है एक रन आसानी से प्राप्त कर लिया है इसी के साथ हाफ सेंचुरी पूरी कर दी है और इस समय अभिषेक ने शाबाश अब देवेंद्र देखते हैं किस तरीके से फिनिश करते हैं गेंदबाजी में जिस तरीके से मयंक ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी उस तरीके की कोई गेंदबाज आते तो उस तरीके का यहाँ पे शॉट लगा दिए गेंद इस समय गेंद जारी है इस समय लेग साइड की दिशा में 1 रन के साथ यहाँ पे विजय प्राप्त कर ली है टीम खेल में अगले दौर में आप पहुंच चुके हैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं अब दोनों ही टीम का अच्छा अनुरोध है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आके अपने टॉस इंडिया को संपर्क करा दें
दोनों ही टीम करते हैं मिलते हैं आप टॉस प्रक्रिया के लिए ग्राउंड के ऊपर चले जाएं। इस मैच के जो मुख्य निर्णायक होंगे आशीष राणा और बिमल राणा।